मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो सारा बदन दुरुस्त होता है, और जब वो खराब हो तो सारा बदन खराब हो जाता है। होशियार रहो कि वो कल्ब है। हदीस मुबारका इब्ने माजा। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहगीरों के सेल फोन छीन कर राह फरार इख्तियार करने वाले 5 मुलजिम गिरफ्तार। इनके कब्जे से 22 सेल फोन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद करते हुए जब्त कर ली गई। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद का सहाफत से खिताब। पीडीएस राइस की स्मगलिंग में बेतहाशा इजाफा। गरीबों को मिलने वाले रियायती चावल की स्मगलिंग तशवीशनाक। पुलिस टास्क फोर्स ने 2 दिन में 180 कुंटल चावल पकड़कर जब्त कर लिए। कुटनूर में 2 मोटरसाइकिलों में खौफनाक तसादुम। इस हादसे में 3 नौजवान हलाक और 1 जख्मी। इस हादसे में उटनूर के कांग्रेसी कायद शहबाज खान भी शामिल। पूरे गांव में मातम का माहौल। सफा बैतुल-माल की जानिब से सरकारी हाई स्कूल के एसएससी तलबा में नोटबुक्स की तकसीम। तलबा की हौसला अफजाई और तालीम का फरोग इदारे का अहम मकसद। तलबा को मेहनत व लगन से तालीम हासिल करने जिम्मेदारान की तलकीन। अब खबरें तफसील से। पुलिस टास्क फोर्स निजामाबाद ने 2 दिनों में पीडीएस राइस के भारी गैर कानूनी जखीरे को बरामद करते हुए जब्त कर लिया। चावल के गैर कानूनी कारोबार में शामिल 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई, जबकि 2 अफराद को मफरूर बताया गया। टास्क फोर्स सीआई ने बताया कि कमिश्नर पुलिस की हिदायत पर गैर कानूनी कारोबारियों पर गिरफ्त की जा रही है। पुलिस टास्क फोर्स ने आज शहर के रामनगर के इलाके में एक गोदाम पर धावा करते हुए करीब 30 कुंटल पीडीएस राइस के गैर कानूनी जखीरे को बरामद करते हुए जब्त कर लिया। टास्क फोर्स इंस्पेक्टर वेंकटेशम की क़यादत में टास्क फोर्स टीम ने एक ठोस जराये से मिलने वाली इत्तला पर यह कार्रवाई अंजाम दी। पीडीएस चावल की गैर कानूनी स्मगलिंग के इल्जाम में पुलिस ने गोदाम के मालिक शेख सादिक वल कुतुब उम्र 35 साल साकिन रामनगर को गिरफ्तार कर लिया और उसको और उसके चावल के जखीरे को रूरल पुलिस स्टेशन की तहवील में दे दिया। टास्क फोर्स के जिम्मेदारान ने बताया कि इस गोदाम से 30 किलो की बोरियों में बंधे हुए 30 क्विंटल चावल, जो कि जुमला 65 बोरियों में थे, बरामद करते हुए जब्त कर लिए। इसकी मालियत करीब 85,000 रुपये है। वाज़ेह है कि 18 जुलाई की रात भी टास्क फोर्स ने फोर्ट टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद में पीडीएस राइस के भारी जखीरा करने की इत्तला पर सीआई वेंकटेशम की क़यादत में धावा किया था। टास्क फोर्स ने एक डीसीएम वैन में भरे हुए 1500 कुंटल गैर कानूनी पीडीएस राइस के जखीरे को पकड़ लिया। इस मौके पर लॉरी क्लीनर सलमान और ड्राइवर तलहा को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इस पीडीएस राइस का जखीरा करने वाला अहम शख्स इमरान और वैन का मालिक असलम फरार हुए। टास्क फोर्स सीआई वेंकटेशम ने बताया कि कमिश्नर पुलिस के.आर. नागराजू आईपीएस की हिदायत पर गैर कानूनी कारोबारों की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर धावे किए जा रहे हैं। गांजा और दीगर मंशियात के अलावा गैर कानूनी और गैर मजाज चावल की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राहगीरों के हाथों से कीमती सेल फोन छीन कर राह फरार इख्तियार करने वाली 5 रुकनी टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 22 सेल फोन और 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई। पुलिस तलाशी मुहिम के दौरान श्रीदेवी टाकिस के पास से इनकी गिरफ्तारी अमल में आई। कमिश्नर पुलिस के.आर. नागराजू आईपीएस का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। पुरहुजूम इलाकों में राहगीरों के सेल फोन छीन कर राह फरार इख्तियार करने वाली टोली के 5 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद के.आर. नागराजू आईपीएस ने एक पुरहुजूम सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि ये टोली 5 रुकनी है। इनकी वन टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़े श्रीदेवी टाकिस के पास से इनकी गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस ने इनके कब्जे से 22 कीमती स्मार्टफोन्स और 2 मोटरसाइकिलों को बरामद करते हुए जब्त कर लिया। सीपी ने बताया कि 15 जुलाई को 3 बजे के करीब बस स्टैंड के पास फोन पर बात करते हुए जाने वाले बस स्टैंड डीआईओ के सेलफोन को छीनकर इस ग्रोह के अफराद ने राह फरार इख्तियार की, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस चौकस हो गई और श्रीदेवी टाकिस के करीब इनकी तलाश में जाल बिछाया और फिर एक रुकन की गिरफ्तारी के बाद दीगर अरकान की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। आज इन मुलजिमीन को पुलिस ने मीडिया के रूबरू पेश किया। मुलजिमीन की शेख रफीक 19 साल, शेख जुबैर 19 साल, शेख शहबाज 26 साल, शेख इरफान 22 साल, दत्ता रिका संजय
23 साल की हैसियत से शनाख्त की गई। ये मुलजिमीन आटो नगर और हमलवाड़ी से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस ने 22 सेलफोन और 2 मोटरसाइकिल जब्त किए, जिनकी मालियत 5 लाख रुपये के लगभग बताई गई। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जिन अफराद ने अपने सेलफोन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, वो अपने सेलफोन बिल रसीद और EMI नंबर के साथ वन टाउन से रब्त पैदा करके अपने सेलफोन हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में वन टाउन इंस्पेक्टर या फिर ACP से रब्त पैदा किया जा सकता है। पुलिस ने इन मुलजिमीन पर मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। इस केस के एक सुई में ACP निजामाबाद वेंकटेश्वरलू की निगरानी में और वन टाउन SHO विजय बाबू, सब इंस्पेक्टर T साई कुमार गौड़ और नरसिम्लू के अलावा दिगर पुलिस मुलाजिमीन ने अहम रोल अंजाम दिया। సుమారు 5 లక్షల చిల్లర వర్త్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ మరియు 2 బైక్స్, కాస్ట్లీ బైక్స్ డియో అండ్ పల్సర్ బండ్లను సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో మెయిన్గా షేక్ రఫీక్ అండ్ షేక్ జుబేర్, షేక్ ఇర్ఫాన్, ఇంకొక జువెనల్, అలాగే వీళ్ళంతా కలిసి రద్దీగా ఉన్న మార్కెట్లలో సెల్ ఫోన్లను దొంగతనం చేసి దాత్రిక్ సంజయ్ అండ్ షేక్ సబాస్ వీళ్ళతో కలిసి వీళ్ళని ప్రోత్సహించి ఈ దొంగతనం చేసుకొచ్చిన సెల్ ఫోన్లను అమ్మి వీళ్ళు జల్సాలకు వాడుకోవడం జరుగుతుంది. పైసలను 22 సెల్ ఫోన్స్ అంటే స్మార్ట్ ఫోన్స్ మన రికవరీలో వచ్చినాయి. కాబట్టి ఎవరైనా తమ సెల్ ఫోన్లు పోగొట్టుకుంటే ACP కానీ లేదంటే టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ విజయ్ని అప్రోచ్ అయ్యి తమ రసీదులు కానీ లేకుంటే IME నెంబర్ ఉంటే చూపెట్టి వారి యొక్క ఫోన్లు తీసుకోవాల్సిందిగా నేను మీడియా ద్వారా మిత్రులందరినీ ప్రజలను కోరుతున్నాను. ఎవరైతే తమ సెల్ बोधन में 21 व 29 जुलाई बीजेपी की अवामी शौर बेदारी मुहिम। गोशा महल MLA राजा सिंह मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। 8 दिन तक जारी रहने वाली इस मुहिम में रोजाना 8 से 10 मुआवजात का अहाता किया जाएगा और अवाम को TRS हुकूमत की नाकामियों से वाकिफ करवाया जाएगा। बीजेपी कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हल्का असम्बली बोधन बीजेपी इंचार्ज मेडा पार्टी प्रकाश रेड्डी ने सहाफत इजलास से खिताब करते हुए बताया कि 21 व 29 जुलाई बीजेपी की जानिब से गाँव-गाँव शौर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। बीजेपी के कायदीन रोजाना मोटरसाइकिलों पर मुख्तलिफ मुआवजात का दौरा करेंगे और वहां अवामी शौर बेदारी की जाएगी और बताया जाएगा कि किस तरह रियासती TRS हुकूमत अवाम को धोखा दे रही है और अब तक उसने अवाम से किए गए वादों की एकसुई नहीं की। उन्होंने कहा कि रियासत में जारी तमाम स्कीमात मरकजी हुकूमत के तहत मरकजी फंड से ही जारी है, लेकिन TRS कायदीन गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करते हुए बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा बीजेपी के कायदीन 8 दिन तक बाइक रैली के जरिए गाँव-गाँव पहुँचेंगे और अवाम को हक़ाइक़ से वाकिफ करवाएंगे और साथ ही अवामी मसाइल से भी वक़फ़ियत हासिल की जाएगी। लिहाजा अवाम से ख्वाहिश है कि वह बीजेपी की शौर बेदारी रैली के दौरान बीजेपी कायदीन को अपने मसाइल से वाकिफ करवाएं। इस सिलसिले में किसी से डरने या झिझकने की कतई ज़रूरत नहीं है। M प्रकाश रेड्डी ने मजीद बताया कि 8 रोज़ा शौर बेदारी प्रोग्राम में राजा सिंह गोशा महल MLA मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे और वो 21 जुलाई था 29 जुलाई बोधन में क़याम करते हुए हल्का असम्बली बोधन के तमाम मुआवजात का दौरा करेंगे और अवामी मसाइल की समाअत भी करेंगे। उन्होंने बताया कि कल यानी 21 जुलाई को नरसापुर हनुमान से इस प्रोग्राम का आगाज़ अमल में आएगा। उन्होंने तमाम बीजेपी कायदीन और कारकुनों से इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने की ख्वाहिश की। इस मौके पर टाउन बीजेपी सदर बालराज, वड्डेपल्ली सरपंच श्रीधर, नारेश्वर सरपंच किरण के अलावा दिगर मौजूद थे। ముఖ్యంగా ఈ పత్రికా సమావేశానికి ఏదైతే రాష్ట్ర పార్టీ ప్రజాగోస బీజేపీ యొక్క భరోసా అనే కార్యక్రమాన్ని రేపు 21వ తారీఖు నుండి 31వ తారీఖు వరకు చేపట్టడం జరిగింది. దాంట్లో మన రాష్ట్రంలో ఉన్న 119 నియోజకవర్గాల్లో ఒక 14 నియోజకవర్గాలని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో మన జిల్లాలో బోధన్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అది బోధన్ని సెలెక్ట్ చేసినందుకు రాష్ట్ర పార్టీకి జిల్లా పార్టీకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను.
शानदार कारकर्दगी और सफाई के मौसर नज्म के साथ साथ मुमकिन सहूलतों की फराहमी और हरितहारम प्रोग्राम पर अमल आवारी, अच्छी कारकर्दगी के हामिल स्कूलों को मुंतखब करते हुए एवार्ड व तौसीफनामे पेश किए गए। डीईओ दुर्गा प्रसाद ने तौसीफनामे व एवार्ड स्कूल इंतजामिया के हवाले किए। जिला एजुकेशन ऑफिस निजामाबाद में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में डीईओ दुर्गा प्रसाद ने मुख्तलिफ स्कूलों की इंतजामिया को एवार्ड और तौसीफनामों से सरफराज किया। इनमें सरकारी व इमदादी स्कूल भी शामिल थे। इसके अलावा खामती स्कूलों को भी एवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। डीईओ ने बताया कि मरकजी और रियासती ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक कमेटी ने जिले के स्कूलों का जायजा लिया और वहां तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलतों के अलावा सफाई के नज़्म और साफ पीने के पानी का इंतजाम के अलावा हरितहारम प्रोग्राम पर अमल आवारी का जायजा लिया। इनमें शानदार सहूलतों और सफाई से आरास्ता स्कूलों को मुंतखब किया गया। इस कमेटी की निशानदही पर आज जिला एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद ने एवार्ड और तौसीफनामे इन स्कूलों की इंतजामिया के हवाले किए। दरपली जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल रजीउद्दीन असलम ने इनके हाई स्कूल का तौसीफनामा व एवार्ड हासिल किया और गोल्डन जबली के सदर मुदर्रिस मोहम्मद सिराजुद्दीन ने एवार्ड व तौसीफनामे हासिल किए। इस मौके पर डीईओ ने तौसीफनामे हासिल करने वाले स्कूलों की इंतजामिया की जबरदस्त सताइश की और इनको मुबारकबाद देते हुए इस तौक़े का इजहार किया कि मुस्तकबिल में भी ये लोग इसी तरह अपने स्कूलों की कारकर्दगी को बरकरार रखेंगे। అన్ని రకాల మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి స్వచ్ఛ విద్యాలయ పురస్కారాన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అవార్డ్స్ ఉంది. దాంట్లో కేటగిరీ వైజ్గా ముఖ్యంగా హరితహారం ఒకటి, వాటర్ ఫెసిలిటీ కానీ ఇంకా మిగతా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పిన అంశాల మీద మరి స్టేట్ కమిటీ, డిస్ట్రిక్ట్ కమిటీ కూడా స్కూల్లో తిరిగి స్కూల్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఆయా కేటగిరీలలో ఏ రకంగా వాళ్ళ మార్క్స్ ఉన్నాయనేది వాళ్ళు అలర్ట్ చేసి స్వచ్ఛ విద్యాలయానికి ఎంపిక చేయడం జరిగింది. कामरडी मेन रोड से मुआज़े बोरलम को जोड़ने वाली अहम सड़क की तामीर 65 लाख के मसारिफ से सीसी सड़क की तामीर की जा रही है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तामीरी कामों का जायजा लिया और कहा कि सीसी सड़क की उम्र ज्यादा होती है, लिहाजा ये सड़क काफी बरसों तक बाकी रहेगी। कामरडी जिले के बांसवाड़ा हल्का असम्बली की हुदूद में सीसी रोड के तामीरी कामों का स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जायजा लिया। ये रोड बांसवाड़ा से कामरडी जाने वाली मेन रोड से मुंसलिक मुआज़े बोरलम को जाती है। इस सड़क की तामीर के लिए रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 65 लाख रुपए मंजूर किए और अब सड़क के काम तेज रफ्तारी से जारी है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने सड़क के तामीरी कामों का जायजा लेने के बाद बताया कि बीटी रोड्स के बरक्स सीसी रोड्स की उम्र ज्यादा होती है। सीसी सड़क तवील वक्त तक बाकी रहती है, लिहाजा बोरलम मौजे को जाने वाली इस अहम सड़क को सीसी सड़क की हैसियत से तामीर किया जा रहा है। इसकी उम्र उम्मीद है कि करीब 70 तक 100 साल होगी, क्योंकि इसका तामीरी मियार काफी बेहतर है। गुत्तेदार को सख्ती से हिदायत दी गई है कि वह सड़क के कामों को मियारी और नकाइश से पाक बनाए, बसूरत दीगर बिल रोक दिए जाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा TRS कायदीन के अलावा मुकामी अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। మాకు బాన్స్వాడ వెళ్ళడానికి ఇక్కడ షార్ట్ కట్ అవుతుంది, లేకుంటే క్యాంప్ నుంచి తిరిగి రావాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి వారి కోరిన మీదట నేను ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులతో అప్పుడున్నటువంటి సిఈ గారితో ఎస్సీ గారితో మాట్లాడితే పాపం వాళ్ళు తక్షణమే వారి నిధుల నుంచి 65 లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ ఇచ్చారు. 65 లక్షల శాంక్షన్ ఇచ్చి టెండర్ పిలిచారంటనే. కొత్త రకంలో కొత్త వైబ్రేటర్, కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఈ రోడ్డు निर्माण जरूरता होगी। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502।
तरक्की की तेज रफ्तार मंजिलें तय करने वाला और औलिया तलबा का भरपूर एतमाद हासिल करने वाला इंस्पायर स्कूल बरकतपुरा में दाखिलों का सिलसिला जारी है। नर्सरी से 8 क्लासेस में दाखिले के लिए फौरी रब्त पैदा करें। इंस्पायर स्कूल की अहम खुसूसियत जो वालिदैन के लिए हौसला अफजा और नौनिहालों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में अहम रोल अंजाम देगी। तलबा को मुसाबकती माहौल से हमाहंग करने 7th और 8th के तलबा को नीट, IIT, NTSC और ओलंपिक की तरबियत फराहम की जा रही है। तलबा को 5 जबानों अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी और उर्दू के अलावा अरबी में तजवीद के तालीम दी जा रही है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तजवीद के साथ तलबा को 30वां पारा मुकम्मल याद करवाया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, असेंबली हॉल, नमाजगाह, कुशादा क्लासेस रूम, डिजिटल लैब की सहूलत भी मौजूद है, जहां तलबा को मुख्तलिफ फनून की तरबियत फराहम होगी। तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा इंतज़ामिया की रास निगरानी में तदरीसी खिदमत अंजाम देंगे और नौनिहालों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करेंगे। तो फिर देर न कीजिए, अपने बच्चों के बेहतर व दरख्शा मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए इंस्पायर स्कूल की खिदमत से इस्तेफादा कीजिए। हमारा पता याद रखिए, इंस्पायर स्कूल रूबरू अलमरा फंक्शन हॉल, बरकतपुरा, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। सेल फोन नंबर 8897069047 या 7013285124 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। हमारा मिशन तालीम याफ्ता साले माशरा, जहां हमारे बच्चे असली तालीम के बाद दीनी तालीम से महरूम न रहे। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि जहन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SS तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल, विद्या कॉन्वेंट स्कूल, अरसापल्ली। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी। शहर निजामाबाद के अकलियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना, कसाफत और आलूदगी से पाक, पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल, 52 पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर, जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं। नजात व पेचीदगियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल दीद वेंचर वादी मदीना, जहाँ की अहम खुसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मस्जिद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद। एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा। बरक़ी खंभों की तंसीब की गई है, जल्दी इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फराहम है। तो फिर सोचना किस बात का है। आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से सेल फोन नंबर 9849431967
या सोहेल अहमद से सेल फोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेल फोन नंबर 8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है। नोट, एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पता याद रखिए, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज़्म महबूब फंक्शन हॉल, रूबरू अरहाम गार्डन फंक्शन हॉल, बाबनसा पहाड़ी, निजामाबाद। और एक खुसूसियत ये है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सफा बैतुल माल शाख भैंसा की जानिब से 100 तलबा में नोटबुक्स की तकसीम। ज़िम्मेदारान ने बताया कि हर साल बैतुल माल की जानिब से 8000 रुपये मालियती नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई जाती है और तलबा को तलकीन की जाती है कि वो पूरी ज़हनी यकसुई के साथ तालीम हासिल करे और अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाए और वालिदैन व असातिज़ा के नाम को रोशन करे। सफा बैतुल माल एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट उलमा इकराम की निगरानी में चलने वाला एक फाल व मुतहरिक रफ़ाही इदारा है जिसके मकासद में इस्लामी तालीमात की रोशनी में खिदमत खल्क अंजाम देना और लोगों में मोहब्बत व इख़वत के माहौल को परवान चढ़ाना और साथ ही साथ समाज में फैली हुई गुर्बत को ख़त्म करना और रोज़गार के मौके फराहम करवाना भी शामिल है। बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया में तालीम के फ़रोग़ के लिए मुमकिना मसाई करना भी ट्रस्ट के मकासद में शामिल है। सफ़ा बैतुल माल ने जारिया तालीमी साल में गरीब व मुस्तहिक़ तलबा की तालीमी इमदाद की गर्ज से इनमें नोटबुक्स की तकसीम का फ़ैसला लिया और आज तानूर हाई स्कूल, बासर हाई स्कूल, मुधोल के गर्ल्स और बॉयज़ हाई स्कूल में ज़ेर तालीम SSC के तलबा में नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर भैंसा सफ़ा बैतुल माल के ज़िम्मेदार हाफिज़ मुनीरुद्दीन और खादिम शेख इरफान ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि वो तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे और पूरी तवज्जो और दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करे क्योंकि दौरे हाजिर मुसाबिकत का हामिल है। लिहाजा इस मुसाबिकती माहौल से हमाहंग होने के लिए सख्त मेहनत व जद्दोजहद की ज़रूरत है ताकि आपका मुस्तकबिल ताबनाक व दरख्शा बन सके। ज़रूरत है कि हम अपनी सोच को मुस्बित बनाएं और ऊंची मंजिलों के ख्वाब देखें क्योंकि ख्वाब ही इंसानों को कामयाब मंजिल की राह फराहम करते हैं। जो ख्वाब नहीं देखते और मंजिल के हासिल के लिए जद्दोजहद नहीं करते तो नाकामियाँ और तारीकियाँ इनका मुक़द्दर बन जाती है। लिहाजा ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए पूरे अज़्म व इस्तिक़लाल के साथ तालीम हासिल करे, खूब तरक्की करे और अपने असातिज़ा वालिदैन के नाम को रोशन करे। इस प्रोग्राम में सफ़ा बैतुल माल के दीगर ज़िम्मेदारान खादिम शकील अहमद, सोहेल खान के अलावा स्कूलों के असातिज़ा मुजीब अहमद, मोहम्मद अब्दुल हफीज़ खान, फाजिल अहमद व दीगर शरीक थे। सफ़ा बैतुल माल की जानिब से 100 से ज़ायद तलबा में नोटबुक्स तकसीम किए गए। हर साल सफ़ा बैतुल माल की जानिब से 8000 रुपये मालियती नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल शाख भैंसा के ज़ेर एहतमाम तानूर, बासर और मुधोल बॉयज़ व गर्ल्स हाई स्कूल के जमात दाहुम के तकरीबन 100 तलबा में मुफ्त नोटबुक्स की तकसीम अमल में आई। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रिफाई फलाई मजहबी काम सफ़ा के ज़ेर एहतमाम हो रहे हैं वो अहले खैर और अहले भैंसा के ताउन की वजह से हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि हर साल तकरीबन 80,000 रुपये के नोटबुक्स भैंसे के अतराफ वकनाफ के मंडल्स के तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स के जमात दहुम के तलबा व तालिबात में तकसीम किए जाते हैं। एरपली मंडल के मंगलपाड़ गवर्नमेंट हाई स्कूल में SSC के एक तालिब इल्म को सांप ने डस लिया। इसको एरपली प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई और फिर इसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। एरपली मंडल के मौजे मंगलपाड़ के जिला परिषद हाई स्कूल में ज़ेर तालीम SSC के तालिब इल्म को सांप ने डस लिया। फिलफोर इलाज फराहम करने से इस तालिब इल्म की जान बच गई। बताया गया कि SSC का तालिब इल्म साईचरण स्कूल को सुबह 8 बजे के करीब पहुँच गया। इस स्कूल के अतराफ माहौल जंगलाती है। साईचरण रफा हाजत के लिए बैतुल खला की सिमत गया। वहां से फरागत के बाद वो वापस हो रहा था कि एक सांप ने उसको डस लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। दीगर तलबा ने इसकी इत्तला प्रिंसिपल व असातिज़ा को दी और प्रिंसिपल ने गाँव के सरपंच को इस हादसे से वाकिफ करवाया और साईचरण को एरपली के प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रुजू किया, जहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जिम्मेदारान ने मजीद बेहतर इलाज के लिए निजामाबाद सरकारी दवाखाना ले जाने का मशवरा दिया, जिसके बाद साईचरण को सरकारी दवाखाना
निजामाबाद में मुंतकिल किया गया। डॉक्टर ने साई चरण की हालत को खतरे से बाहर बताया, मगर उसको दवाखाने में ही जेर इलाज रखा गया। प्रिंसिपल रामाराव ने तफसीलात से आगाह किया। ఇది పిల్లవాళ్ళు 10వ తరగతి పిల్లవాడు సాయి చరణ్ అని ఆయన 8 గంటలకే వచ్చేసారు పిల్లలు స్కూల్కి 9:30కి యాక్చువల్ అయితే 8 గంటల టైంలో ఏదో పాము బయట అయిందంటే వాడికి కడిచినట్టు కూడా తెలుసో లేదో కానీ వాడు వచ్చేసి క్లాస్లో కూర్చున్నాడు 9:25కి మేము వచ్చాము 9:35కి ప్రేయర్ స్టార్ట్ అయింది ఆ టైంలో ప్రేయర్ కంటే ముందు వేరే పిల్లవాడు వచ్చి మాకు చెప్పాడైతే వెంటనే ఏడుపల్లిలో ప్రైమరీ స్కూల్ ప్రైమరీ హెల్త్ ప్రైమరీకి తీసుకెళ్తే అక్కడ ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేశారు వాళ్ళు చేసి అక్కడ నుంచి అంబులెన్స్లో నిజామాబాద్ పంపించారు వాళ్ళతో పాటు మా హెచ్ఎం గారు రామారావు గారు అట్లనే ఇద్దరు అసిస్టెంట్లు రాములు అండ్ శ్రీనివాసరెడ్డి వాళ్ళు కూడా వెళ్ళారు అక్కడ ట్రీట్మెంట్ నడుస్తుంది ఈ విషయాన్ని గ్రామ సర్పంచ్ గారికి అట్లనే ఆ పిల్లల పేరెంట్స్ కూడా చెప్పాము సర్పంచ్ గారు అండ్ ఆ పిల్లల తండ్రి వాళ్ళిద్దరూ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్కి వెళ్ళారు అక్కడ నుంచి వాళ్ళు నిజామాబాద్ కూడా వెళ్ళి ఉంటారు అంబులెన్స్లో ఇప్పుడు పిల్లవాడికి స్టేబుల్గా ఉన్నాడు ఏం ప్రాబ్లం లేదు। आदिलाबाद के उटनूर मंडल में कुमारी टांडे के करीब एक खौफनाक सड़क हादसा। खौफनाक मोटरसाइकिलों के तसादुम में 3 नौजवान हलाक हो गए, जबकि एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। महलूकीन में एक कांग्रेसी कायद शहबाज खान भी शामिल थे। इस हादसे ने उटनूर के माहौल को सोगवार बना दिया। जिला आदिलाबाद के उटनूर मंडल के कुमारी टांडे के करीब एक खौफनाक व दिलखराज सड़क हादसा पेश आया। 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम में 3 नौजवानों की मौत वाक़ई हुई है, जबकि एक को शदीद जख्मी हालत में आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई। बताया गया कि 2 मोटरसाइकिल जो मुखालिफ सिमतों से आ रहे थे आपस में टकरा गए और फिर इस खौफनाक तसादुम में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 नौजवान उछलकर दूर जा गिरे और शदीद जख्मी हो गए। 3 नौजवानों ने मुकाम हादसे पर ही तड़पते हुए जान दे दी, जबकि एक नौजवान जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। इत्तेफाक से वहां आदिलाबाद जिला परिषद चेयरमैन राठौर जनार्दन गुजर रहे थे। हादसे को देखकर वो रुक गए और 108 एम्बुलेंस को तलब किया और जख्मी नौजवानों को हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया। हादसे की इत्तला मिलते ही उटनूर पुलिस मुकाम हादसा पहुंची और नाशों को पोस्टमार्टम की गर्ज से सरकारी दवाखाना मुंतकिल करवाया और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद नाशों को विरसा के हवाले किया गया। तमाम नौजवानों का ताल्लुक उटनूर से ही बताया गया। इनकी मौत की इत्तला ने वहां रंजोगम का माहौल बना दिया। लोग इन जवा अमवात पर इजहार अफसोस करते देखे गए। महलूकीन की शनाख्त शहबाज खान, रवि और मोहन की हैसियत से की गई, जबकि जख्मी नौजवान अक्षय ने बताया कि शहबाज खान एक अवामी कायद थे। वो कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता थे और कई अहम ओहदों पर उन्होंने पार्टी और अवाम की खिदमत अंजाम दी। इनकी मौत ने माहौल को मातम कदा बना दिया। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। राहगीरों के सेलफोन छीन कर राह फरार इख्तियार करने वाले 5 मुलजिम गिरफ्तार। इनके कब्जे से 22 सेलफोन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद करते हुए जब्त कर ली गई। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद का सहाफत से खिताब। पीडीएस राइस की स्मगलिंग में बेतहाशा इजाफा। गरीबों को मिलने वाले रियायती चावल की स्मगलिंग तशवीशनाक। पुलिस टास्क फोर्स ने 2 दिन में 180 कुंटल चावल पकड़कर जब्त कर लिए। उटनूर में 2 मोटरसाइकिलों में खौफनाक तसादुम। इस हादसे में 3 नौजवान हलाक और 1 जख्मी। इस हादसे में उटनूर के कांग्रेसी कायद शहबाज खान भी शामिल। पूरे गांव में मातम का माहौल। सफा बैतुल-माल की जानिब से सरकारी हाई स्कूल के एसएससी तलबा में नोटबुक्स की तकसीम। तलबा की हौसला अफजाई और तालीम का फरोग इदारे का अहम मकसद। तलबा को मेहनत व लगन से तालीम हासिल करने जिम्मेदारान की तलकीन। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।